क्या आपकी कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी हुई है और आपका रिपोर्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। कोलोरेक्टल कैंसर ये मेरा स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और कोलोरेक्टल कैंसर के लिए मैंने हंड्रेड्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स आज तक परफॉर्म किए हैं। तो जब भी किसी पेशेंट की कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी का रिपोर्ट आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कोलोन कैंसर और कार्सिनोमा, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले पेशेंट को या रिलेटिव्स को डर लगना बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है। रिपोर्ट में दिए गए कुछ हेवी वर्ड्स जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन, ग्रेड, मार्जिन्स, ये सारी चीजें पहली बार सुनने में काफी डरावनी लगती है। बट अगर हम थोड़ा सा टाइम लेकर इस रिपोर्ट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें तो ये रिपोर्ट एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी बताता है। ये पूरा पिक्चर अंडरस्टैंडिंग के बाद में पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कोलोन बायोप्सी, जिसमें कि कोलोन कैंसर है, इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और एक एक टर्मिनोलॉजी का हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी, यानी कि जो आपके डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी यानी कि एंडोस्कोपी नीचे के रास्ते से परफॉर्म करके जो भी उनको डाउटफुल एरिया या सस्पिशियस लग रहा था वहां से टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल निकालकर उसको टेस्टिंग के लिए पैथोलॉजी लेबोरेटरी में भेज दिया है और 4 से 5 दिन के बाद में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो इस रिपोर्ट में 3-4 सेक्शंस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है कि टाइप ऑफ बायोप्सी, यानी कि ये बायोप्सी किस प्रकार से ली गई है, यानी कि फॉर एग्जांपल रेक्टल मास बायोप्सी या फिर सिग्मोइड कोलोन मास बायोप्सी, यानी कि ये सिग्मोइड कोलोन में जो गांठ है, जो रसोली है, उससे ली गई बायोप्सी है। कभी कभी डॉक्टर्स ओपीडी बेसिस पर टॉयलेट के रास्ते से डायरेक्टली भी बायोप्सी ले सकते हैं, जिसके लिए कोलोनोस्कोपी की जरूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट हेडिंग इन द रिपोर्ट इज टाइप ऑफ बायोप्सी, जो बताता है कि ये टिश्यू एग्जैक्टली आया कहां से है। नंबर 2, ये जो है नेचर ऑफ द सेल्स या नेचर ऑफ द स्पेसिमेन, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन। जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो उस टिश्यू सैंपल को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी एनालिसिस डिटेल में करते हैं। इसके ऊपर कुछ स्पेशल स्टेन्स लगाकर टिश्यू के अंदर के सेल्स को वो लोग असेस करते हैं और इसका एक डिस्क्रिप्शन वो लोग कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज में डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने सेल्स जो है किस प्रकार के देखे हैं, क्या ये सेल्स नॉर्मल है, क्या ये सेल्स एबनॉर्मल है। तो इसमें कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो ये सेल्स को डिस्क्राइब करती है। तो इसके बाद में जो होता है वो डायग्नोसिस होता है। तो इस डिस्क्रिप्शन के बाद में उस डिस्क्रिप्शन से पैथोलॉजिस्ट ने क्या इन्फरेंस निकाला है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90 to 95% जो कोलोन कैंसर के जो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें लिखा होता है एडिनो कार्सिनोमा। अब एडिनो कार्सिनोमा, तो एडिनो का मतलब होता है कि कुछ सेल्स जिसमें कि ग्लैंड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो कोलोन के अंदर जो भी सेल्स नॉर्मली होते हैं वो ग्लैंड्यूलर यानी कि ग्लैंड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। तो एडिनो का मतलब होता है कि एक ट्यूमर जो ग्लैंड फॉर्मिंग सेल्स यानी कि कोलोन की जो इनर लाइनिंग होती है इसमें से आने वाले सेल्स का अगर कैंसर है तो उसको एडिनो कार्सिनोमा कहा जाता है। कार्सिनोमा यानी कि एक टाइप का कैंसर, एडिनो कार्सिनोमा यानी कि कैंसर जो ग्लैंड फॉर्मिंग सेल्स से आया हुआ है। इसी के साथ साथ कई बार म्यूसिनस या फिर सिग्नेट सेल टाइप एडिनोकार्सिनोमा ऐसा भी लिखा हुआ आता है रिपोर्ट में। म्यूसिनस और सिग्नेट सेल एडिनोकार्सिनोमा के बारे में हम डिटेल में एक और वीडियो भी बनाएंगे। बट ये कुछ स्पेसिफिक सब टाइप है कोलोन कैंसर के जिसका बिहेवियर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता है, बट ये भी एक टाइप का एडिनोकार्सिनोमा ही होता है। नंबर 2, फिर उसके बाद में हम डिफरेंशिएशन के बारे में एक कमेंट देखते हैं कई बार कि वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि ये कैंसर के जो सेल्स है वो नॉर्मल सेल्स से कितने अलग है या फिर कितने सिमिलर है, ये डिस्क्राइब करने का एक तरीका होता है। और ये क्यों दिया जाता है रिपोर्ट में, इससे हमें पता चलता है कि इस कैंसर का जो बिहेवियर है वो कितना एग्रेसिव है, ये कितना ज्यादा
फास्ट फैल सकता है, कितना ज्यादा फास्ट ग्रो हो सकता है। तो वेल डिफरेंशिएटेड अडिनोकार्सिनोमा यानी कि ये नॉर्मल सेल्स से बिल्कुल मिलता जुलता है, थोड़ा ही अलग है, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो यूजुअली स्लो होती है और ये ट्यूमर इतना एग्रेसिवली नहीं ग्रो करता है। ऑन द अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम पुअरली डिफरेंशिएटेड अडिनोकार्सिनोमा यानी कि ये नॉर्मल सेल से बिल्कुल अलग दिखता है और इसकी जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। ये एग्रेसिव टाइप का ट्यूमर है, इसकी ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिवली करना बहुत जरूरी है। मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड इज इन बिटवीन वेल डिफरेंशिएटेड एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड, ये बीच का ट्यूमर होता है, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होता है। इसी के साथ साथ कुछ दूसरे टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज भी होते हैं, जैसे कि लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन। इसका मतलब है कि उस बायोप्सी में जितने भी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, क्या कैंसर उनके नजदीक गया है, क्या कैंसर उसके अंदर घुस गया है। अगर वो है तो उसे लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन कहते हैं, यानी कि ये ट्यूमर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा जल्दी स्प्रेड होने की कैपेसिटी रखता है। पेरीन्यूरल इन्वेजन यानी कि जो छोटे छोटे नर्व्स होते हैं उसके पास में अगर ट्यूमर गया है तो पेरीन्यूरल इन्वेजन को पॉजिटिव कहते हैं। इसका मतलब है कि ये ट्यूमर लोकली स्प्रेड हो रहा है। इसी के साथ साथ कभी कभी हम मार्जिन्स के ऊपर भी कमेंट देखते हैं रिपोर्ट में कि मार्जिन्स जो है यानी कि उसकी जो एजेस है बायोप्सी के वो क्लियर है या नहीं। तो यूजुअली ये जो सर्जिकली रिमूव सैंपल होता है इसमें हम मार्जिन्स के ऊपर कमेंट देखते हैं। कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी में यूजुअली हम मार्जिन्स के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं। अगर कोलोन के अंदर पॉलिप थी और उसको रिमूव किया गया है तो पॉलिप का जो बेस होता है इसका हम मार्जिन का कमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि इज द बेस इन्वॉल्व विद ट्यूमर और इज बेस फ्री ऑफ ट्यूमर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। एक और पॉइंट जो हम देखते हैं कि डेप्थ ऑफ इन्वेजन यानी कि ये कोलोन की वॉल में कैंसर कितना डीपली अंदर तक बरो किया है या कितना अंदर घुस गया है, और जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ इन्वेजन है उतनी ही कैंसर की स्टेज जो है वो ज्यादा होती है। तो बायोप्सी टेल्स अ वेरी क्लियर पिक्चर, और जब कोलोन कैंसर की बायोप्सी होती है और उसमें अडीनोकार्सिनोमा आता है तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है कोलोन कैंसर के लिए, क्योंकि कोई भी टेस्ट बता नहीं सकता है कि गांठ जो है कैंसर की है या नहीं है। बट बायोप्सी जब हम करते हैं तो ये एक 100% कंफर्मेशन होता है कि वेदर इट इज अ कैंसरस ग्रोथ और अ नॉर्मल और नॉन कैंसरस ग्रोथ। तो जब ये बायोप्सी पॉजिटिव आती है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि डॉक्टर्स विल डू द टेस्टिंग, पेट स्कैन या सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करके हम देखेंगे कि ये कैंसर है तो ये कितना स्प्रेड हुआ है। तो बायोप्सी टेल्स अस कि कैंसर है या नहीं, बट एमआरआई, पेट स्कैन, सीटी स्कैन से ये पता चलता है कि कैंसर है तो वो कितना स्प्रेड हुआ हुआ होता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन को एक पूरी की पूरी टीम हमारे यहाँ होती है, जो सर्जन, कीमोथेरेपी एक्सपर्ट, रेडिएशन एक्सपर्ट, ये एक ट्यूमर बोर्ड होता है और ट्यूमर बोर्ड हमें बताता है कि इसकी आगे ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है। अगर आपको कोलोन कैंसर के बारे में कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, बायोप्सी रिपोर्ट को और आपको डिटेल में समझना है या मेरी राय उसके ऊपर चाहिए, तो प्लीज पुट योर बायोप्सी रिपोर्ट्स इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे दिए गए ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हम कोलोन कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस रिलीज करते रहते हैं। अगर आपको इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट। अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर डायग्नोस हुआ है तो यू कैन फॉरवर्ड इट टू देम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।